हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, आज देखेंगे पॉलिटेक्निक। ठीक है, पॉलिटेक्निक का कुछ मॉडल पेपर लिखे हैं। क्या है, मॉडल पेपर है। किसका है? फर्स्ट मॉडल पेपर ओनली मैथ जेई का 2024 में आने वाला कुछ मॉडल पेपर है। ठीक है, या इसे गेस करके मैंने लिखा है, या हो सकता है एग्जाम में आए। 100% तो नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इससे रिलेटेड तो जरूर ही आएगा। ठीक है, कुछ टॉपिक से हम लिखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये सभी आपके सभी का हम इसको डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए क्या है, यानी दो संख्याओं का योग 11 और उनका गुणनफल 30 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, एकदम सिंपल है। ठीक, क्या कह रहा है देखिएगा, दो संख्याओं का योग कितना है 11 और उनका गुणनफल 30 है, तो संख्याएं क्या होगी। तो माना संख्या क्या है, ओके, माना संख्या x, y है। आपके दो क्या है, संख्याएं। तो प्रश्न आंसर क्या कर रहा है, दो संख्याओं के कितना है 11, मतलब x प्लस वाई बराबर 11। और क्या कर रहा है, और उनका गुणनफल कितना है 30 है, तो x इंटू वाई बराबर 30। तो x वाई मान निकाल लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए निकालते हैं। x बराबर कितना है, x वाई बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे वाई। ओके, चलिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो वैल्यू पुट अप कर दीजिए, x बराबर 30 बाई वाई, किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, चलिए पुट अप करते हैं। y का मान, सॉरी x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख देते हैं। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो x का मान कितना है 30, तो 30 बटे वाई प्लस वाई इक्वल टू 11। ओके, चलिए रखिएगा यहाँ पर। इसमें y गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11 वाई। ये y उसमें में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब एक थर्ड इसे कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 30 इक्वल टू 0। या जो प्लस था इस साइड का क्या हो गया, माइनस हो गया, 11 वाई। अब इसका गुणनखंड कीजिए तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, वाई कितना 30, जोड़ने पर कितना 11, गुणा करने पर 30, 6 5 30, 6 5 11। इसका खंड बनेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो y का मान यहाँ रखिए, y कॉमन ले लीजिए इसमें, ये y है। ओके, तो y कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 6 बचेगा, माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। ओके, इसमें क्या, y माइनस 5 हो गया और y माइनस 6 हो गया बराबर 0। तो y का मान क्या निकला 5 और y बराबर 6। तो यहाँ y बराबर 5 और 6 निकला, तो y बराबर 5 और 6 निकला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y का मान पहले क्या लेते हैं 5, y बराबर 5, तो x का मान निकल आएगा, यहाँ रख दीजिए। क्या था, x बराबर 30 बटे y का मान 1 ले लीजिए 5। ठीक है, तो 5 के अंदर 5 5 6 30, तो x बराबर कितना निकला है 6। तो x बराबर 6, y बराबर 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 5 और 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, तो यह आपका एकदम सिंपल सवाल थी जो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, 2019 में इस मॉडल का सवाल हो सकता है आपके पॉलिटेक्निक 2024 में आए। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या है देखिए, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 हो, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान होगा, तो क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। आपको सीधा दिया वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3, तो मान पूछ रहा है, तो दोनों तरफ पहले क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो निकल आएगा ना। चलिए, क्या घन करने पर दोनों तरफ एक कर दीजिए, तो x
प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर √3 का होल क्यूब। ओके, इसे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, कर दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब। ओके, a क्यूब मतलब x क्यूब, ओके, b क्यूब मतलब 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू a मान x, b का मान 1/x, ओके, एक कोष्टक में x प्लस b, ये हो गया। ओके, और उसके बाद इक्वल टू 3 का √3 का घनमूल करें कितना आ जाएगा 3। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, √3 हो सकता है। चलिए इसे और सॉल्व कर देते हैं, इस साइड में सॉल्व कर देते हैं। क्या है आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x इक्वल टू, देखिए अंडर रूट कितना 3, तो 3 हो गया, कितना 3 हमें मान किसका चाहिए, x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब ना, यही मान चाहिए। सॉरी, चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x का मान क्या था √3, तो यहाँ पुट अप कर देते हैं, अंडर रूट कितना आ गया 3 इक्वल टू 3 √3, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 3 माइनस, ये प्लस था तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, 3 ये कितना कट गया तो कितना मान आया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, जो 0 आया है। ठीक है, इस प्रकार यह सवाल भी समाप्त हो गई। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। क्या है आपका वेलकम है उठ जा यस में। ओके, दिस इज द माय चैनल नेम। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है देखिएगा, यदि a पावर x इक्वल टू बिग पावर y, ओके, बिग पावर y इक्वल टू सिक पावर z तथा b स्क्वायर इक्वल टू ac हो तो y का मान होगा। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, हो सकता है विजुअल ना हो आपको। क्या दिया है, a पावर x इक्वल टू बिग पावर y इक्वल टू सिक पावर z, हाँ, तथा b स्क्वायर इक्वल टू ac हो तो, इतना हो तो y का मान होगा, y का मान। ठीक, तो पहला नंबर a और b और c का मान निकाल कर यहाँ इस वाले ऊपर हम पुट अप कर देते हैं, तो जो आएगा वह मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम रखते हैं, देखिएगा इन सब के बराबर हम क्या मान लेते हैं, एक k, इन सब के बराबर क्या मान लेते हैं k, तभी तो निकलेगा ना। देखिए क्या हो जाएगा, a x पावर k, तो x बराबर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर k की पावर 1/x। याद रखना जब इधर x रहता है, कोई भी पावर रहता है राइट साइड में लगता है तो 1/, में लगता है। ठीक, तो एक मान कितना आ गया, k पावर 1/x। इसी प्रकार ये भी देखेंगे, बिग पावर y इक्वल टू k मान लेंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर 1/y। ओके, सिंपल है। चलिए और क्या देखते हैं, c बराबर c की पावर z इक्वल टू k, तो c बराबर k की पावर 1/z, a b c का मान निकल आया। अब वैल्यू पता कर दीजिए यहाँ पर। ओके, चलिए क्या दिया है देखिएगा, b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो b का मान कितना है, देखिए k की पावर 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू a का मान कितना है, k की पावर 1/x। ओके, c का मान कितना है, k की पावर 1/z। ठीक है, चलिए देखिए यह होल स्क्वायर है अंदर और होल स्क्वायर है, इसका क्या होता है, अंदर अंदर गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, इसे गुणा कर देंगे, कितना होगा, k की पावर 2/y इक्वल टू, यदि देखिए गुणा की यदि बेस बराबर रहता है तो घात क्या होती है,
जुड़ जाती है ना। तो कितना हो जाएगा k का पावर 1/x प्लस 1/z। अब देखिए k यदि बेस दोनों तरफ बराबर आता है तब पावर भी क्या कर देते हैं हम बराबर कर देते हैं। ओके, तो मतलब 2y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z होगा। ओके, के हट गया। चलिए आ जाते हैं सॉल्व करते हैं। 2/y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा z प्लस x/x y। अब हमें y से मान चाहिए तो संख्या पलट दीजिए। ठीक है, तो संख्या पलट देंगे तो कितना हो जाएगा y/2 इक्वल टू xy/z प्लस x। ओके, तो हमें y का मान चाहिए केवल y बराबर, अब ये दो उधर गुणा हो जाएगा ना, तो 2xy/x प्लस z। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देखिएगा, विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है आपका सही है। ओके, एकदम सिंपल था, कुछ नहीं करना था, केवल मान निकालना था। किसी बराबर दिया है बराबर के ABC मान निकाल लीजिए और यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखिएगा, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 11, तो x³ माइनस 1/x³ का मान होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ठीक है, एक बार देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। कब आया है देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इस मॉडल आएगा, इस मॉडल कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देता है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखिएगा सिंपल मेथड, x² प्लस 1/x² बराबर 11 तो सबसे पहले x प्लस 1 का मान निकाल लीजिए। ठीक, तो क्या निकालेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक, क्योंकि वह माइनस में आ जाएंगे ना, तो इसे तोड़ दीजिए, क्या होगा x² प्लस 1/x² माइनस 2। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, एक कटेगा, तो हमें x² प्लस 1/x² का मान दिया है, कितना दिया है 11, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 11 माइनस 2। ओके, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 11 माइनस 2 9। x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर √9। जब कोई स्क्वायर रहता है तो उधर जाता है अंडर रूट लग जाता है ना। चलिए, तो x माइनस 1/x बराबर √9 का वर्गमूल 3, ये आपका इतना मान निकल आया। अब मान किसका पूछ रहा है, क्यूब। अब इसको क्या कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, सभी करिएगा, तो x माइनस कितना होगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब। ठीक है, चलिए a क्यूब x³ माइनस b³ 1/x³ माइनस 3a मतलब x, b मतलब 1/x। ओके, एक कोष्ठक में x माइनस 1/x हो जाएगा। अब 3 का क्यूब कितना होगा, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27। ओके, हमें इसका मान ही चाहिए, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 ये आप कट गया, x माइनस 1/x का मान क्या निकाले हैं 3, तो यहाँ वैल्यू पुट अप कर दीजिए। ओके, तो वैल्यू पुट अप कर देंगे कितना 3 इक्वल टू 27, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर 27, माइनस उधर तो सब जाएगा प्लस 27 9 36। ओके, तो आपका आ गया 36 आंसर 36। तो कौन सा ऑप्शन है
इज द करेक्ट, एकदम सिंपल। ओके ओके, क्या है आपका उठ जा एक्स। ओके चलिए आज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं कब आया है। देखिएगा यूपी पॉलिटेक्निक 2020 में आया हुआ है। ठीक है, यह मॉडल पेपर चल रहा है, कुछ भी जो टॉपिक सिलेक्टेड हैं उससे कुछ क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, कह रहा है यदि x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 34 हो तो x माइनस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा। ठीक, चलिए इसे क्या सॉल्व करेंगे। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 यह कब आएगा, जब इसे तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तभी तो यह आएगा। ठीक, अब इसे तोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 और कितना आ जाएगा प्लस 2। ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में तोड़ा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में रूप में तोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब इसे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ओके इक्वल टू, देखिए एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 का मान कितना दिया है 34, तो कितना 34 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 34 2 36, आया स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा वर्गमूल। ठीक, तो वर्गमूल 36 आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 36 का वर्गमूल 6 आ गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब हमें क्या चाहिए माइनस, तो माइनस कब आएगा देखिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसे तोड़ेंगे क्या बनेगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बनेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या निकला है 6। ठीक है, तो 6 माइनस 2, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4, तो x माइनस 1 बाई एक्स का x माइनस 1 बाई एक्स बराबर √4, यह स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर √4 का वर्गमूल 2, तो यह आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 मतलब बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, सिंपल है, सिंपल, यह समझ जाएंगे तो यह आपका सिंपल ही लगेगा। ठीक है चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है देखिएगा, क्या कह रहा है एक्स माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का एक गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, सिंपल एकदम, क्या है x माइनस 1 क्या है एक गुणनखंड है। ठीक, किसका है, इसका, मतलब 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, क्या खंड है इसका, कौन सा खंड है, x माइनस 1 बराबर 0, एक खंड है ना, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, तो x बराबर 1 यहाँ पुटअप कर दीजिए, बस सिंपल है। तो पुटअप करते हैं क्या आएगा देखिएगा, 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना आ गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो के बराबर कितना आ गया 3 माइनस 3, ये प्लस था तो उधर गया माइनस आ गया, तो के बराबर -3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी है। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, या भी छोटा ही कितना होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है आपके दिमाग पे, कब, जब एग्जाम टाइम में। ठीक है चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये अलग कर दें क्या, चलिए यही अलग रहने देते हैं। अब देखिएगा इसका क्या है, सॉल्व कीजिएगा।
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 माइनस 72 के गुणनखंड है। गुणनखंड ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए इस मॉडल के क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स प्लस 2 ओके, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 माइनस 72 ओके। इस मॉडल रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे, पहला दूसरा मत करिएगा ठीक है, पहला और लास्ट एक साथ गुणा करिएगा ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 माइनस 72। अब इसमें करिए, पहला दूसरा कर दीजिए, दूसरा तीसरा कर दीजिएगा, तो देखिएगा कितना आंसर आएगा ठीक है। पहला एक्स और एक्स का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 5 करेंगे तो 5x, कोष्टक बंद ओके। इसी प्रकार एक्स और एक्स में करेंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 3 में करेंगे 3x प्लस 2x करेंगे तो 2x प्लस 2 3 6 माइनस 72 ओके। इसे और सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5x प्लस 6 माइनस 72 इक्वल टू 0। 0 मान ही सकते हैं ना, खंड है गुणनखंड ओके। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो 4 आ जाएगा तो मल्टी इससे सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो हम इसे मान लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी है, तो मान सकते हैं ना। तो माना सपोज ठीक है, माना एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर m, तो रख दीजिए यहाँ पर m, यहाँ क्या रखेंगे m, फिर क्या बचेगा m प्लस कितना 6 माइनस 72 हो गया, छोटा ना। अब इसे खंड तो कह ही सकते हैं, चलिए कीजिएगा। देखिए m से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, m स्क्वायर m और 6m माइनस 72 इक्वल टू 0। एक गुणनखंड बन गया, गुणनखंड हल कीजिए, कितना आएगा, पहला और लास्ट 72 घटाए कितना है 6 ठीक, घटाए कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। हाँ तो 12 6 72 12 6 के 6 ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 6m माइनस 72 इक्वल टू 0। गुणनखंड तो आप सब कह ही सकते हैं ठीक है। चलिए m इसमें कॉमन ले लीजिए, m कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, m प्लस 12 माइनस 6 कॉमन ले लीजिए तो m माइनस m प्लस 12 इक्वल टू 0। चल अब देखिए m क्या हो जाएगा, m माइनस 6 m माइनस 6 एक कोष्टक में, m प्लस 12 एक कोष्टक में इक्वल टू 0। तो m बराबर क्या निकल आया यहाँ से, m बराबर 6 ओके, और यहाँ से क्या निकल आया m बराबर माइनस 12 ठीक। चलिए अब m बराबर 6 प्लस है तो m का मान क्या मान्य थे, यहाँ पर रख दीजिए ठीक। रखते हैं क्या है देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 6, ये m बराबर क्या रखेंगे यहाँ 6 रखेंगे ना। इसे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 ठीक है। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद तो ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। खंड करिए इसका, कितना खंड बनेगा, चल इसका खंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 का नम 6 में से गए 5 ठीक, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए 1 तो नहीं आएगा ठीक है खंड। तो 6 में से गए 5, x इसमें कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 6 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लीजिए x प्लस 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और x प्लस 6, यह एक खंड बन गया, 2 खंड ठीक है। अब तीसरा खंड क्या है, m बराबर क्या रखेंगे माइनस 12, तो यहाँ 12 रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर
प्लस 5x इक्वल टू -12, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह आपका खंड बनेगा क्या, 12 जोड़ने 5 आए, 6 दूनी 12, 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 7। तो यह खंड क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो कौन कौन से खंड आए आपके, x प्लस 1 एक खंड आया ये वाला, और दूसरा खंड क्या आया, ये वाला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहे हैं, x माइनस 1 x प्लस 6, x माइनस 1 x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, एकदम क्या है, गुणनखंड करना है। यदि इस मॉडल रहे तो पहला और लास्ट का गुणा, बीच और दूसरा और तीसरा का गुणा कर लीजिए, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिख जाए। जैसे यहाँ पर कॉमन दिख गया तो इसके बराबर मान लेंगे, तो सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्या है देखिएगा, दो बहुपदों px इक्वल टू 4x स्क्वायर, ओके 4x स्क्वायर, और क्या कह रहा है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और पे gx इक्वल टू सॉरी qx इक्वल टू 12x x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 4 का मासा इतना है, तो बहुपद का लासा क्या होगा। ठीक है, तो इस मॉडल देखिए, इस मॉडल क्वेश्चन तो पक्का है, कुछ ना कुछ एकाध क्वेश्चन तो आपको जेईई कब 2024 में दिख ही जाएगा। ठीक है, चाहे लासा पूछ ले या मासा, या पहला पद पूछ ले या दूसरा पूछ ले, तीन पद दिया जाएगा तो एक पूछ ही लेगा। तो इससे जैसे यहाँ क्या है, लासा पूछ लिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला होता है लासा, ठीक है, गुणते मासा बराबर पहला पद मतलब px, ओके, और गुणते qx, यह होता है। ठीक है, फार्मूला। तो हमें लासा ज्ञात करना है। ठीक, तो लासा बराबर क्या आ जाएगा, लासा बराबर px qx, ओके, बटे यह बा इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मासा। ठीक, बस इसी पर वैल्यू क्या करते हैं, हम पुटअप करते हैं। ठीक है, पुटअप करिए, लासा बराबर px का मान कितना है देखिएगा, 4x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओके, और qx का क्या है देखिएगा, 12x x माइनस 2 और क्या है x स्क्वायर माइनस 4 अपान कितना होगा, मासा क्या दिया है 4x x माइनस 2। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, ओके, 4 से 4, x से x, एक x यहाँ बचा है, सॉल्व कीजिए। यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और क्या बचा 12x x स्क्वायर माइनस 4, ओके। तो इसे देखिए 12 ये कितना हो गया, 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 4, या किसका मान आ गया, लासा का। ठीक, अब इसे और तोड़ना चाहे तोड़ दे, नहीं ऑप्शन तो देखिए इसी मॉडल दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस वाला, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी क्या है आपका सही है यह इस प्रश्न का, ओके। चलिए आपको केवल क्या करना है, केवल सॉल्व ही करना है, ठीक है, केवल माइंड में देखिए क्या है, फार्मूला पर रखिए, आपका सवाल आ जाएगा, एकदम बेसिक है, ठीक है। एग्जाम टाइम आपको केवल क्या है, इरिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं, क्वेश्चंस को देखना है और आराम से क्या करना है, सॉल्व करना है बस। चलिए या इस मॉडल कैसे है देखिएगा,
यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का मासा कितना दिया है, x प्लस 2, ठीक है, कितना दिया है x प्लस 2, तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए। आपका x प्लस 2 का एक मासा मतलब क्या होता है, कोई उन दोनों का कोई एक खंड है, ठीक है। तो मतलब x कितना दिया है, मासा, ठीक है, मासा बराबर देखिएगा x प्लस 2 है। ये आपका बैकग्राउंड नहीं सही है क्या, नहीं दिख रहा होगा ना, कौन सा करते हैं, चलिए अलग कर देते हैं, ठीक है। मासा बराबर x प्लस 2 है, मतलब क्या है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब किसका है, देखिए इसका और इसका, तो यह सॉल्व करेंगे तो यह आएगा एक खंड, तो बट उसमें है रख दीजिए सीधा, क्या है, यहीं रख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर क्या रखेंगे, -2, तो यहाँ -2 रखिए, -2 का वर्ग -2 माइनस के इक्वल टू 0, ओके। तो -2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस के इक्वल टू 0, 4 2 6 माइनस के इक्वल टू 0, तो 6 बराबर के या के बराबर 6, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब इतना सिंपल क्या कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। केवल देखना है और सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। लग रहा है कि आप पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कब आया था, 2011 में आया था, इस मॉडल का क्वेश्चन आ सकता है 2024 में पॉलिटेक्निक में, ओके। चलिए आ गया, कौन सा क्वेश्चन आ गया देखिएगा, ओहो रूट वाला आ गया, बाबा रे बाबा, क्या आ गया, रूट वाला। √3 की पावर 5 इक्वल टू 9 की पावर 2, इसे थोड़ा हम जूम कर देते हैं जिससे आपको देखने में समस्या ना हो। क्या दिया है देखते हैं, √3 की पावर 5 गुणते 9 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर n गुणते 3√3 में n का मान ज्ञात करना है, किसका, n का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, इसे लिख सकते हैं 3 का मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब 1/2 पावर 5, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 पूरे का 2 इक्वल टू 3 की पावर n गुणते 3 की पावर √ मतलब 1/2, तो 1/2, ओके। दिख रहा है कि कलर चेंज कर दें, कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, चलिए वाइट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस मॉडल रहे कोष्टक के बाहर कोई घात रहे और अंदर भी घात रहे, तो उसका क्या कर लिया जाता है, गुणा कर लिया जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो ये गुणा हो जाएगा 3 की पावर 5/2 गुणते 3 की पावर ए भी 2 दूनी 4 इक्वल टू 3 की पावर n गुणते 3 की पावर 1 3 की पावर 1/2, ओके। चलिए सॉल्व। यदि देखिएगा, यदि बेस बराबर रहता है और गुणा में रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है ना, बस इतना ही बेसिक है। इसे कर देंगे 3 कितना 5/2 प्लस 4 बराबर, इसी बराबर ये भी कर देंगे। ये देखिए सब क्या है, बेस आपका आधार बराबर है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ऐड कर दीजिए n + 1 + 1/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम और सिंप्लीफाई करेंगे। 3 की पावर 2 चौक 8, 8 5 13, 13/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2n + 2 1 2n 3 की पावर 2n + 2 + 1 मतलब 3/2, ओके। चलिए अब देखिएगा, ये दोनों साइड बराबर रहे आधार में तो पावर भी क्या कर देते हैं, बराबर हो जाता है ना। तो सीधा करिए, ये देखिए ये और ये बराबर है, ठीक है।
ए और ए वाला, तो पावर भी क्या कर देंगे बराबर, तो मतलब 13/2 इक्वल टू 2n प्लस 3/2। अब 2 से 2 कट गया, 13 इक्वल टू 2n प्लस 3, 3 इधर आया, 13 माइनस 3 इक्वल टू 2n, 13 में से 3 गए 10 इक्वल टू 2n, तो n बराबर 10/2, ये काट दिए तो n बराबर कितना आ गया 5। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 5, ऑप्शन 5 नहीं, आंसर 5 ऑप्शन बी। ये कितनी सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है? नहीं है, सिंपल नहीं है। दिस इज द नॉट सिंपल क्वेश्चन, दिस इज द हार्ड क्वेश्चन। ओके, कब आसान होगा? जब हमारे माइंड को कहेगा कि यह क्वेश्चन सही है, हमारा माइंड कहेगा तब। कब? जब इसे रिवाइज करेंगे रहेंगे तब। ठीक है चलिए, और कहीं मत देखिए, क्या कहते हैं, कहीं पर देखना नहीं, जिस प्रकार सड़क पर देखते हो उसी प्रकार यहाँ बोर्ड पर देखिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है देखिएगा, यदि 5√5 × 5 पावर 3 भागे 5 - 3/2 इक्वल टू 5a + 2, एकदम प्रीवियस ईयर वाला, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन मॉडल है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। ये देखिए, रूट में अंडर रूट करने में वैसे ये भी है, हल हो जाएगा। हाँ, चलिए हम बताते हैं क्या है। देखिएगा, 5√5 गुणते 5 पावर 3 भागे 5 पावर -3/2 इक्वल टू 5 पावर a + 2। तो एकदम सिंपल करते हैं। 5 × 5 पावर, अंडर रूट मतलब कितना होता है, पावर में 1/2, तो 1/2 गुणते 5 पावर 3 भागे 5 पावर -3/2 इक्वल टू 5 पावर a + 2, a + 2। इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं ये सब वाला। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिएगा, 5, ये कितना है 1, ये कितना है 1/2, तो 1 + 1/2 + 3 भागे 5 पावर -3/2 इक्वल टू 5a + 2। एकदम सिंपल। ओके, आप क्या करेंगे, क्यों किया इससे मैंने, क्योंकि जानते हो यदि आधार समान है तो घात भी क्या होती है, जुड़ जाती है ना, बस इतने हैं। अब इसे देखिए, थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। 5, 3 × 1 = 4, तो 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 भागे 5 पावर -3/2 इक्वल टू 5 पावर a + 2। ओके, अब क्या करेंगे देखिएगा, 5 पावर 9/2 माइनस, भाग रहता है, गुणा रहता है तो जुड़ जाता है ना, अब भाग रहता है तो घात घट जाती है, तो घट गई। अब कितना घटी, -3/2 इक्वल टू क्या बचा, 5 पावर a + 2। ओके, चल, तो 5 ये कितना आ गया, 9/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 इक्वल टू 5a + 2। तो 5 ये कितना, 9 3 12/2 इक्वल टू 5 बराबर a + 2। यदि अब देखिए आधार क्या है, सॉरी आधार बराबर है दोनों साइड का, तो पावर भी क्या कर देते हैं, बराबर हो जाता है ना तो कितना, 12/2 इक्वल टू a + 2। 12/2 मतलब 6 बराबर a + 2। अब 2 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, 6 में से 2 गए 4 बराबर a। कौन सा ऑप्शन सही है देखिएगा। आप सब मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ना कि कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, या क्या है थोड़ा फास्ट कीजिएगा चलिए, a बराबर 4, a बराबर 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, सिंपल है, सिंपल नहीं है, जब आएगा तब सिंपल होगा बट सिंपल हो जा रहा है, बता दे रहे हो सिंपल हो ही जा रहा है। ठीक है, क्या है, यह आपको सिंपल करा दे रहा है, उठ जा यक्स आपको क्या करा दे रहा है, सिंपल करा दे रहा है। ठीक है चलिए आते हैं नेक्स्ट।
क्या है क्वेश्चन देखिएगा, √72 - 72 - 72 डॉट 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 इनफाइनाइट का मान होगा। ठीक, तो क्या होगा मान इसका, ठीक है, क्या होगा इसका मान, देखिए देखिए यदि इस मॉडल का क्वेश्चन रहे, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, अंडर रूट में रहे, तो हमेशा क्या करेंगे, किसी बराबर क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे एक किसी न किसी बराबर क्या है, यह सवाल दिया ही गया है ना, तो हम मानते हैं क्या है, माना y बराबर यह दिया गया है √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, यह दिया गया है, y बराबर इतना दिया गया है। अब देखिएगा, तो y बराबर √72 माइनस पहली संख्या छोड़कर दूसरी संख्या से जितनी भी संख्या रहें उसके बराबर क्या मान लेंगे, y। यहाँ जो माने रहेंगे वही चीज़ मानेंगे, अलग मानेंगे तो सवाल गलत हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ क्या मानेंगे, y। जब इतना हो गया तब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। कितना होगा, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर देखिएगा क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, y² बराबर, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है ना, तो 72 माइनस y। अब इस साइड 16, इसे सॉल्व करते हैं, y² माइनस इधर आ गया तो प्लस -72 इक्वल टू 0। जो राइट साइड था वो हम बाएं साइड ले जाए, लेफ्ट साइड लेता है। ठीक है, तब इसे खंड कीजिए तो क्या खंड बनेगा, y² bar 6 72, 12 में 6 गए 6 नहीं, 18 और 72, 18 में 4 गए 14 नहीं, 9 8 72, 9 में 60 गए 1। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72 इक्वल टू 0। ओके, चल, तो यहाँ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, y, तो y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 8 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक कोष्ठक में y माइनस 8 हो गया, अगला कोष्ठक में y प्लस 9 हो गया इक्वल टू 0। ओके, इसका मान क्या आ जाएगा, y बराबर 8 और इसका बराबर y बराबर 9, या प्लस था तो उधर गया माइनस हो गया। ठीक है, तो y बराबर आपका क्या आ गया, 8 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, जो कि आंसर है 8। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, आपको बस क्या करना है, किसी के बराबर मान लेना है, किसी के बराबर मान लेना है। ठीक है, तो उसके बराबर जो मानेंगे तो वही अगला वाला भी मानेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिएगा। ओहो, क्या है, बहुत सिंपल कि बहुत कठिन आ गया है, बहुत कठिन आ गया है। क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा, लगाइए एक बार, हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, चल, क्या है, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना है, 6 है, तथा गुणनफल कितना है, भी 6 है, तो समीकरण होगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 6, और क्या है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना दिया है, 6 दिया है। तो समीकरण बनाना है, क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। चाहे समीकरण हो या बहुपद बताए, उसका फार्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ओके, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। समीकरण कह रहा है तो बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ओके, अब रख दीजिए मान, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। बस एकदम सिंपल। कौन सा ऑप्शन, x² माइनस 6x प्लस 6, ये देखें ऑप्शन
बी, कुछ ऑप्शन बी ज़्यादा ही नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी ही आया है इसमें, ठीक है, ये आपका सही। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या है देखिएगा, यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 के मूल क्या हैं, बराबर हैं, तो a और b तथा में a और b और c में संबंध होगा। देखिए कैसे लगाते हैं, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ए बी सी का संबंध है, अब मूल क्या कह रहा है, बराबर। याद रखना जब मूल कहे बराबर तब होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो वैल्यू रख देते हैं, ए आपका एक मान है, बी का मान है सी का, ठीक। तो यहाँ रखिएगा बी का मान कितना है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते ए का मान कितना है, ए माइनस बी गुणते सी का मान कितना है, सी माइनस ए, ठीक, सी माइनस ए इक्वल टू 0 मान लेंगे, ठीक है। अब इसे क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, b माइनस सी मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। चलिए कीजिएगा, क्या है देखिए, इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ओके। अब ये देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, -4 ए और सिम करेंगे तो ac आ जाएगा, माइनस am करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसमें करेंगे तो bc माइनस माइनस प्लस ba या ab इक्वल टू 0, ओके। और इसे ब्रेक कीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस इसे 4 से गुणा कर दीजिए तो 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc प्लस माइनस माइनस 4ab इक्वल टू 0, ओके। चलिए और क्या करेंगे देखिएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्वेश्चन ही डिलीट हो गया क्या, ये तो आ गया, चलिए जाने दीजिए, उस क्वेश्चन को छोड़िए, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कब आया है, यूपी पॉलिटेक्निक 2015 में आया हुआ है, कब, यूपी पॉलिटेक्निक 2015 में, या मॉडल पेपर सॉल्व हो रहा है, ठीक है। हो सकता है एग्जैक्ट या ना है, कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाए, बट आपका जो फार्मूला लगाने का सवाल है, ठीक है, मतलब जो सवाल लगाने का फार्मूला होता है वह चेंज नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होता है यार, इससे रिलेटेड कोई ना कोई आपका एक आध सवाल दिख ही जाएगा एग्जाम में, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या है, आपका 2x स्क्वायर दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपसे पूछ रहा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पूछ रहा है, ठीक है। इससे सॉल्व करने के लिए एक अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मूल वो निकालिए, फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए, ठीक है। तो माइनस बी का मान कितना है 3, ओके, ए का मान कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस है, ठीक है, 3/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 3/2 आ गया, ओके। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए, तो सी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3/2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/2, तो हमें क्या निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस
बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब बराबर क्या होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा एक कोष्टक में अल्फ़ा माइनस बीटा, यही होता है। तो वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, वह प्लस पूछ रहा है तो प्लस वाला लगाइए ना, ये प्लस ये भी प्लस, ठीक, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का प्लस वाला फार्मूला लगाते हैं। तब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 3/2, तो 3/2 का वर्ग, सॉरी क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/2, 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3/2, ठीक है, 3/2। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 2 का क्यूब कितना हो गया 8 बराबर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस ये कितना हो गया 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4। अब ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बचेगा। ये क्या आ जाएगा 27/8 माइनस 9/4 इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका छोटा हो गया। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का यही क्वालिटी है। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा माइनस 4 दूनी 8, ये कितना 18 आ गया, इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, ये तो आप सॉल्व करना आता ही होगा। अब 27 में से 18 के कितना आ गया 9/8 इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब कौन सा ऑप्शन सही है मैच कराइएगा, ऑप्शन में 8/9 नहीं 9/8, 9/8 ऑप्शन डी, कौन सा 9/8 ऑप्शन सही। ओके यह क्या है एकदम बेसिक था, आपको फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल माइनस b/a होता है और गुणनफल c/a होता है, जो कि आना चाहिए। चलते हैं, और क्या है देखिएगा, log 2 क्या दिया है क्वेश्चन, log 2 इक्वल टू x, log 3 इक्वल टू y और log 5 इक्वल टू z हो तो log 270 का मान होगा। है सिंपल, देखिए log 2 इक्वल टू x, log 3 इक्वल टू y, ओके, और क्या दिया है log 5 इक्वल टू z, तो log 270 का मान। ठीक, तो log 270 को हम क्या तोड़ सकते हैं देखिएगा, log 270 इंटू 10 तोड़ सकते हैं। अब देखिए कोई चीज़ गुणा में रहती है तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है ना, जो कि हम जानते हैं क्या है फार्मूला, log m बराबर होता है log m प्लस log n। ओके, तो इस पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा log 27 प्लस log 10। ठीक है, चलिए अब इसे फिर तोड़िएगा, log 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, कितना 3 की पावर 3 लिख देंगे 3 प्लस log इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 5। ठीक, अब देखिए कोई चीज़ पावर में रह दी तो पावर क्या आ जाता है आगे आ जाता है ना, तो इसे लिखेंगे 3 log 3 प्लस इसे क्या लिख देंगे log 2 प्लस log 5। 3 log 3 का मान क्या है y, ठीक है, प्लस सॉरी log नहीं log 2 का मान कितना है x,
प्लस log 5 का मान कितना है z, ठीक है। तो यही आपका क्या आ गया 3y + x + z। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3y + x + z, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा? विच इज द ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके क्यों कह रहे हैं ऐसा, रिपीट क्यों किया मैंने? क्योंकि 3-4 बार से क्वेश्चन भी ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, या हो सकता है आगे पीछे हो कुछ। आ जाते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। क्या है देखिएगा। ओह हो, है तो यार सिंपल ही। हाँ क्या कह रहा है देखिए, log 10 पावर BC/A² प्लस log 10 पावर AC/B² प्लस log इत्यादि का मान होगा, ठीक। याद रखना जब क्या होता है गुणा में रहता है, सॉरी प्लस में रहता है तो उसे हम गुणा भी कर सकते हैं ना। जैसे log m प्लस log n बराबर क्या लिख सकते हैं log m × n, ठीक है। तो इसी प्रकार वो दिया है सभी क्या है प्लस में है तो उसे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो कर दीजिए log, ठीक है, बेस 10 सब कितना आ जाएगा BC/A² गुणते AC/B² गुणते AB/C², ठीक है। अब देखिए A² से कटा एक a कट गया, एक a, B² से एक a कट गया, एक a, C से एक C, EC सभी कट गए। तो क्या बचा log 10 का पावर 1, ठीक है। तो log 1 का मान कितना होता है 0। आपका क्या आ गया log क्या बना दिए 0, ठीक है। यह आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। इसमें हो सकता है हमें क्रॉप करने में जो क्वेश्चन हम लाए हैं बुक से, ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो, क्रॉप ना कर पाए हम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा 0, क्योंकि ये 1 आया तो log 10 पावर 1 मतलब log 1 का मान 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओह log फिर आ गया, log फिर आ गया, ठीक है। चलिए फिर सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है यार, जब आ गया तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है।